दोस्तों, इस वक्त इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस बुलाया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का कहना है कि मोदी ने ट्रंप को कहा कि पाकिस्तान से तनाज़े पर भारत तीसरे फरीक की सालिसी कबूल ना करता है और ना करेगा। उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को मुंह पे कह दिया कि भाई मुझे आपकी मीडिएशन नहीं चाहिए। काफी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंटरनेशनली, मैं ये देख रहा हूँ। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के लिए एक जाल बिछा रहे थे, लेकिन हुआ यूं, पीएम मोदी ना सिर्फ इस जाल से सही सलामत निकले हैं, बल्कि ट्रंप को लताड़ भी लगाई गई है। जिस प्रकार से उन्हें स्कोल्ड किया गया है अतुलनीय है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की और नरेंद्र मोदी की मुलाकात अल्बर्टा कनाडा के अंदर G7 की साइडलाइन पे तय। नरेंद्र मोदी ने मुज़ाकरात से इनकार करते हुए ट्रंप को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ताहाल जारी है। शायद पहली बार हुआ होगा हिस्ट्री में इंडिया की, जब क्लियरली किसी ने यूएस के प्रेसिडेंट को समझाया कि नया भारत क्या है। भारत कशीदगी कम करने के लिए फिर अमेरिका की सालिसी कबूल करने से इनकार कर दिया। लेकिन हुआ यूं कि डोनाल्ड ट्रंप उस ट्रिप को शॉर्ट करके चले गए। मकसद क्या था? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बात नहीं आए, वो अभी भी एक जाल बिछा रहे थे। तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो उसे करना है वो कर ही रहा है, लेकिन यहाँ पर काफी जबरदस्त तरीके से अगर आप देखें तो साफ साफ कह दिया गया है, इंडिया पाकिस्तान इशू बायलैटरल था, है, रहेगा। और उसमें उन्होंने जो कहा जाता है अमेरिका की तरफ से कि जी हम मीडिएशन करना चाहते हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कनाडा में मौजूद हैं। इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन घुमाया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। विभिन्न मुद्दों को लेकर दोनों के बीच जब बात हो रही थी तो फोन रखने से पहले ट्रंप ने पीएम मोदी से एक आग्रह किया। आग्रह कनाडा से लौटते वक्त अमेरिका आने का, जिसे बहुत ही विनम्रता के साथ पीएम मोदी ने मना कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। पीएम मोदी ने कहा कि पहले से शेड्यूल तय है और तय शेड्यूल के हिसाब से ही वो दौरे पर आए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए झगड़े को लेकर स्पष्ट क्लैरिटी दे दी। पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया था कि किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की भारत को कोई जरूरत नहीं है। कि अगर जनरल आसिम मुनीर की आज मुलाकात हो जाती नरेंद्र मोदी के साथ तो फिर क्या होता। और इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जनाब ये हमें कबूल नहीं है। वी जस्ट कांट वी कांट टॉक विद पाकिस्तान। हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से वो थोड़ी सख्त आ रही है, बड़ी सख्त स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से। ये थोड़ी समझने की जरूरत है। सो नरेंद्र मोदी साहब और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात शायद करवाना चाहते थे। ये मेरा एक आइडिया है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। अब नरेंद्र मोदी है कनाडा में, आसिम मुनीर हैं वॉशिंगटन में, और नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आओ। नरेंद्र मोदी ने कर दी नो, और इस नो की कॉस्ट होती है। व्हेन यू से नो टू ट्रंप देयर इज अ कॉस्ट। इंडिया मस्ट बी रेडी टू पे द कॉस्ट। व्हाई? बिकॉज नरेंद्र मोदी साहब ने इलेक्शन तो जीत में है ना। अब ट्रंप के कहने पे अब अगर इंडिया को नुकसान होता है इकोनॉमिकली तो हो, इंडिया की ग्लोबल आइसोलेशन होती है तो हो, इंडिया को किसी किस्म का प्रॉब्लम होता है तो हो, लेकिन पॉलिटिकल नुकसान नहीं होना चाहिए। और इंडिया ये समझता जनाब ये हमारी तो जीत इसी में। दैट्स वेयर वी आर, दैट्स वेयर वी स्टैंड। सो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अगर मुलाकात करवा देते, देखिए इसमें माजी भी थोड़ा सा है, मैं आपको बताऊं। आपको याद होगा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डोवल, पाकिस्तान से इमरान खान एंड उस वक्त के DGISI
लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, दे वर इन टच, दे वर टॉकिंग। नरेंद्र मोदी ने आना था कराची, नरेंद्र मोदी ने जाना था बलोचिस्तान, बल्कि आई मेट अ सेनेटर इन बलोचिस्तान जिसने मुझे बताया कि हमें ये कहा गया था कि ये कोई मंदिर है बलोचिस्तान के अंदर, उनकी रेनोवेशन शुरू की जाए, और उसकी रेनोवेशन शुरू कर दी गई थी, उसके ऊपर काफी काम कर दिया गया था, लेकिन समहाउ वो ना काम हो सके। क्लियर कट स्टैंड आ गया है भारत की तरफ से। भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री वही हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान की 4 दिन की जंग के बाद सबसे पहले सामने आए, और उन्होंने आकर दुनिया को, मीडिया को ये बताया कि ये हालात हैं, और फिर हमसे क्योंकि ये राब्ता किया गया है, और फिर उसके बाद दोनों DGMOs में ये हुआ है और ये जंग जो है ये रुक गई है, सीज फायर हो गया, उन्होंने बताया था। अब उन्होंने ये बताया है, उनकी वीडियो धड़ाधड़ चल रही है विक्रम मिस्री साहब की, और उन्होंने ये कहा है कि ट्रंप और मोदी के बीच राब्ता हुआ, प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच कांटेक्ट हुआ है, और ये कांटेक्ट थ्रू टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, और इस पर जो है 35 मिनट्स की बात हुई है मोदी और ट्रंप के बीच। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच जो 35 मिनट्स की बात हुई है, उसका क्रक्स ये है कि वजीर आजम मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ 35 मिनट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है, और उसमें ये कहा है, जो कि भारतीय सेक्रेटरी खारजा के मुताबिक मोदी ने ट्रंप को कहा कि पाकिस्तान से तनाज़े पर भारत तीसरे फरीक की सालिसी कबूल न करता है और न करेगा, कि पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है हमारा, उसके ऊपर इंडिया किसी थर्ड पार्टी की मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी सूरत, ना तो कभी किया और ना ही करेगा। विक्रम मिस्री के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने मुज़ाकरात से इनकार करते हुए ट्रंप को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ताहाल जारी है। अच्छा, अब ये बात तो ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर येट, ये बात कई दफा कही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी, और उनके 1-2 और मिनिस्टर्स की तरफ से, काफी लोगों की तरफ से बात की गई कि जी ये तो अभी चलेगा। नरेंद्र मोदी नहीं आए, उसकी वजह शायद कहीं यही जा रही है कि द रियल डिसीजन जो नजर आती है वो ये है कि शायद एक मुश्किल नजर आ गई, और वो मुश्किल थी इमरान खान की तरफ, क्योंकि उनको भी पॉपुलैरिटी का मसला था। ये एक उस वक्त की स्टोरी मौजूद है, दैट इज वन थिंग। लेकिन अब अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं इस डिस्कशन को सेशंस में करूं, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये 35 मिनट की टेलीफोन कॉल हुई है, और इस 35 मिनट की टेलीफोन कॉल के अंदर असल मकसद क्या था कि नरेंद्र मोदी को कहा जाए कि आओ, और आपने देखा होगा कि इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, उनका भी एक स्टेटमेंट आया, उसमें पाकिस्तान और ये सारा बड़ा जिक्र है। तो जो इंडिया बोल रहा है, और बार बार पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कोई ऐसी चीज कही है तो वो बोल रहे हैं। वो ये बार बार ऑपरेशन सिंदूर की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब ये है पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है। इंडिया ने अपना राइट टू रिस्पॉन्ड किया था, पहलगाम टेरर अटैक था, हम किसी थर्ड पार्टी मीडिएशन को नहीं चाहते। जो 8-7 मेन टॉकिंग पॉइंट्स में 3 तो पाकिस्तान के बारे में है, तो इट मींस ट्रंप कह रहे थे, और पाकिस्तान ने भी तो अमेरिका से गारंटी ली हुई है। जब पाकिस्तान इस सीज फायर के लिए तैयार हुआ था, तो व्हाट वाज द लॉजिक फॉर दैट? हमने अमेरिका का प्रपोजल माना था, बिकॉज हमने कहा था इंडिया को टेबल पे लेके हैं, वंस फॉर ऑल ये मसले हल करें। ये रोजाना इन्होंने अपना करना होता है, और हमारे ऊपर ये हमले कर देते हैं, हमारा ये जोर लगा देते हैं। ये भी खत्म नहीं हुआ। अब उन्होंने क्या, ये बात सही है कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को भी कह दिया है कि सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, वो ताहाल जारी है, या वो जो न्यू इज नॉर्मल, उन्होंने वो वाली बात की है। तो देखिए, ये वाली बात अगर उन्होंने ट्रंप को भी ये वाली बात कह दी है, तो फिर तो ये पाकिस्तान के लिए तो बड़ी अलार्मिंग बात होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EA to Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।